में आए। ये तीन चीजें, पारस और भृंगी नाम का कीड़ा और अग्नि, ये किसी के पड़तर में आने वाली नहीं होती है। पारस सुना होगा, देखा है पारस किसी ने? सुना जरूर होगा कि पारस होता है कि पारस से अगर सुहाग हो तो सोना का रूप धारण कर जाता है। अभी महाराज ने थोड़ा शॉर्ट शब्दों में हमें बड़ा अच्छा लगा, हमने कहा धन्यवाद, क्या बढ़िया बात बोल रहे हैं। तो समझो पारस क्या चीज है, इसको बहुत अच्छे ढंग से समझ लो। पारस गुरु होता है, गुरु, बहुत ढंग से समझ लो। पारस गुरु होता है तो उसके स्पर्श करने से कल्याणी हो जाता है शरीर का। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और यहाँ बताया है कि पारस भृंगी, भृंगी नाम का कीड़ा जब जानते हो कौन होता है? जो शाम के टाइम, बरसात के टाइम साय साय शाम होने लगती, साय साय की आवाज देता है। वो किसी भी कीड़े को शाम के टाइम पकड़ ले, वो रात में अपने घोंसले में रोक दे, और जब सुबह निकालेगा अपना स्वरूप बना के निकाला। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ऐसी प्रकार अग्नि है। अग्नि जो है, लोहा कितना कड़ा होता है, कितना कठोर होता है लोहा, और जब अग्नि में डाल दो तो बिल्कुल नरम रूप हो जाता है। चाहे हसिया बनाओ, चाहे खुरपी बनाओ, चाहे कछु बनाए नहीं। तो ये पारस भृंगी अग्नि हूँ, नहीं पड़तर में आने, किसी के पड़तर में आने वाली चीज है। और जिसने अपने पड़तर में कर लिया वही धन हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। बोलो भक्त और भगवान की। देखो जीव जब गर्भ में जाता है माताओं को, और सबसे बड़ा नरक गर्भ का है, समझ लो। सबसे बड़ा नरक गर्भ का है। जहां गर्भ में गया वो उल्टा उर्दमुख हो गया। अभी 10-15 मिनट हमारे आपको उल्टे कर दे तो नमो नारायण हो जाएगी, लेकिन जीवित क्यों रहता है? जो पर प्रकाश परमात्मा का है, जो दिव्य श्री रूप परमात्मा का है, तो वहां अपना स्वरूप भगवान उस जीव को दिखाते रहते, उसमें मग्न रहता है, उसी में मग्न रहता है, ऊर्ध्वमुख टिका हुआ है। हमें तुम्हें कल्याण करने के लिए संसार से ऊर्ध्वमुख हो जाना चाहिए, तभी कल्याण हो पाएगा, अन्यथा कल्याण नहीं है। समझ रहे हो? तो जब जीव पूरा टाइम हो जाता है, जब उस प्रकाश में रह रहा है, भगवान के दिव्य दर्शन कर रहा है, और जब बाहर निकलता है तो क्या बोलता है बाहर निकलते ही? कहाँ 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 माता जी कहती हमारे लाला रो रहे हैं कि वो दिव्य श्री देव दर्शन कर रहा था अंदर, अब वो दिख नहीं रहा है। तो बोलता हम कहाँ थे, कहाँ आ गए, हम कहाँ थे, अब आ कहाँ गए। इसलिए वो कहाँ कहाँ की आवाज करता है, और माताएं बहनें कहती हमारा लाला रो रहे। समझ रहे? तो जो नेत्र है ये संसार देखने के लिए है, परमात्मा देखने के लिए ये नेत्र नहीं है। जो दिव्य दृष्टि नेत्र खोलता है गुरुओं की कृपा से, जब गुरु अभ्यास कराते हैं, सारी क्रियाएं कराते हैं, तब 8 जो वो होती है तो उनको करके पार करता है जीव, तब जो है क्या नाम दिव्य दृष्टि नेत्र खोलता, उससे दर्शन होते हैं। नहीं तो लिखा है अखत नामय नाम न रूपा अनमो गम घट रूपा, यह रस रघुनाथ करे बेग न जाने कोई, वो जाने ते रघुपत कर सपने मोए, जो जाने जग जाए हराई, कभी जगत हराता है, जो जाने जग जगत हराई, वो जागे जथा भ्रम सगे जाए। सारी भ्रांति शांत हो जाती है। गुरुओं की इतनी बड़ी कृपा होती है, गुरु के शरण में पहुंचने से सारी भ्रांति समाप्त होती है, सीधा कल्याण का रास्ता बन जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। समझ रहे हो? तो जीव जो है अज्ञानता के रूप में जीव है। और उदाहरण ले लो, समुद्र है,
उस समुद्र में से बहुत अच्छी तरह समझ लो, बहुत गहन विषय पड़ जाता है, नहीं समझना कोई बता पाएगा, ये भी मैं जानता हूँ। समुद्र है, उस समुद्र में से लोटा भर के अलग रख दिया जाए, उसको क्या कहोगे? समुद्र का जल। क्यों? समुद्र में से लिया गया है। इधर रामायण क्या बोल रही? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। किसका अंश? ईश्वर का है। यदि उस जल को उपाधि रूप बना, उस जल को यदि समुद्र में छोड़ दिया जाए तो क्या बन गया? समुद्र में से लोटा भर के अलग रख दिया गया तो समुद्र का जल कह सकते हो। उस लोटे को यदि समुद्र में छोड़ दिया जाए तो क्या बन गया? समुद्र। ये जीव बना बैठा है और उसमें अगर भगवान के उसमें लीन हो गया तो क्या हो गया? जीव रहा। क्या हो गया? ब्रह्म स्वरूप। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, भक्त और भगवान की। ये चीजें हैं, इनको बड़े कठिनता जब गुरुओं की महान कृपा चलती है, महान से महान गुरुओं की कृपा चलती है, तब ये चीजें समझने को मिलती हैं। नहीं तो समझना बहुत कठिन है, बहुत कठिन, बहुत गहन विषय पड़ जाता है। यहाँ कुंडली जागृत करने में एक क्या कई साल लग जाते थे। हमारे 40-45 वर्ष हो गई मुझे बैराग लिए, लेकिन गुरुओं की कृपा हो गई, ऐसे महापुरुषों की कृपा हो गई तो आज ठीक ही ठीक है। हम अपने मुंह से तो नहीं कह सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन धन्य गुरु, धन्य परमात्मा। क्या एक ही स्वरूप है पूरा संसार, गुरु ही स्वरूप संसार है, लेकिन समझ नहीं रहा है। जीव तो अज्ञान की दशा में बना बैठा है, जब ज्ञान की दशा में पहुंचेगा तो सीधा कल्याण है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, भक्त और भगवान की। ठीक है, समय का अभाव है और देखो समय मिलेगा अगर थोड़ा थोड़ा समय तो शॉर्ट रूप में हर चीज हम बताएंगे। बोलो